नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज हमारे इस खास शो में हम आपके लिए हिंदुस्तान की वायु शक्ति की एक एक झलक लेकर मौजूद हैं। खून जमा देने वाली, दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाली और आसमान का सीना चीरती फाइटर जेट्स की अद्भुत तस्वीरें आज पूरे हिंदुस्तान ने देखी। सुल्तानपुर में हवाई पट्टी पर सुखोई, मिराज और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों का टच एंड गो ऑपरेशन हुआ सक्सेसफुली, वो भी हवा में फाइटर जेट्स के शानदार फॉर्मेशंस ने लोगों को जोश से भर दिया। ऐसे में इस अद्भुत कलाबाजी की एक एक झलक हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप मिस न कर जाएं। तो आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में जरूर देखिए पूर्वांचल के शक्ति पथ पर वायुसेना का पावर शो। ये था मिराज 2000। देवियों एवं सज्जनों, तेज रफ्तार से आपकी ओर आते हुए दाहिने से हैं दो सुखोई 30M का एयरक्राफ्ट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान कुछ ऐसे ही गरजे। इसी अंदाज में इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने दमखम दिखाया। भारतीय वायुसेना के पराक्रम का यह सबसे बड़ा प्रमाण है। यकीनन इन तस्वीरों के जरिए दुनिया ने हिंदुस्तान के वायुवीरों की ताकत को महसूस कर लिया है। वो समझ गए हैं कि आज हिंदुस्तान आसमानी सैन्य शक्ति के मामले में कहां खड़ा है। दो दुश्मनों का दिल इन तस्वीरों को देखकर बैठ गया होगा। वायुसेना में जैगुआर फाइटर जमीनी आक्रमण के दौरान प्रयोग किया जाता है। मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस दौरान एक एक करके मिराज 2000, सुखोई 30, जगुआर और बाकी दूसरे विमानों ने अपनी ताकत दिखाकर देश को गौरवान्वित किया। आइए अब आपको एक एक कर एयर शो की हर उस तस्वीर को दिखाते हैं जिसे देखकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जंग का महारथी मिराज 2000। सबसे आगे है मिराज 2000 जिसके पायलट हैं कुछ इसी अंदाज में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनाई गई एयर स्ट्रिप पर मिराज 2000 लड़ाकू विमान लैंड कर चुका था और दिखा चुका था कि इमरजेंसी में बिना वक्त जाया किए इस एक्सप्रेसवे पर मिराज लड़ाकू विमान न सिर्फ लैंड कर सकते हैं बल्कि अगले मिशन के लिए तैयार होकर फिर से उड़ान भर सकते हैं। देखिए, लैंड करने के बाद एक्सप्रेसवे पर बनाई हवाई पट्टी पर ही मिराज 2000 में ईंधन भरा गया, प्लेन की मेंटेनेंस की गई, गोला बारूद और बाकी हथियारों से इस लड़ाकू विमान को लैस किया गया। इस डेमो के जरिए दिखाया गया कि अगर आपात स्थिति में जरूरत पड़ती है तो बिना एयरबेस पर लैंड किए मिराज 2000 को अगले मिशन पर भेजा जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद मिराज 2000 एक घातक लड़ाकू विमान है। इसे बीच रास्ते में रिफ्यूल किया जा सकता है। करगिल की जंग में इन्हीं मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने अहम भूमिका निभाई थी। मिराज 13,800 किलो वॉरहेड के साथ करीब 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और दुश्मन पर 18 रॉकेट प्रति मिनट दागने में सक्षम है। साल 1984 में पहली बार मिराज ने फ्रांस में उड़ान भरी थी। इसके बाद भारत ने इसे खरीदा। 1985 में शामिल हुए फाइटर एयरक्राफ्ट को कई बार अपग्रेड और मॉडिफाई
मिराज 2000 को लैंड कराकर सर्विसिंग, गोला बारूद और बाकी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एक्सप्रेसवे से टेक ऑफ कराया गया। इसके बाद मिराज ने इसी हवाई पट्टी पर टच एंड गो का शक्ति प्रदर्शन किया। देवियों एवं सज्जनों, ये था मिराज 2000। देखिए, टच एंड गो के बाद जब मिराज आसमान की तरफ बढ़ रहा था तब उसके बैक में लगे आफ्टर बर्नर खुले हुए थे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि टच एंड डाउन के वक्त विमान की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है और टेक ऑफ के वक्त ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। एयरफोर्स के इस एयर शो में मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने एरोहेड का भी प्रदर्शन किया, जिसमें मिराज के साथ 2 सुखोई 30 MKI विमानों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा मिराज ने आसमान में करतब दिखाते हुए एक नहीं बल्कि कई बार 8 की आकृति बनाई, जिसे देखकर हर कोई उत्साह से भर गया। AN-32 एयरक्राफ्ट का पावर शो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मिराज 2000 लड़ाकू विमान के बाद बारी आई AN-32 बाल वाहक विमान की, जिसे एक्सप्रेसवे पर लैंड कराया गया। खास बात यह है कि इस विमान ने बेहद कम जगह में यू टर्न लिया, यानी जितनी जगह में एक कार यू टर्न ले सकती है उतनी ही जगह में इस प्लेन ने यू टर्न लिया। इस विमान की खासियत यह है कि यह बहुत छोटी जगह पर लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। सियाचिन जैसे दुर्गम रण क्षेत्र में सैनिकों और रसद पहुंचाने में यह विमान सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। इस वजह से सियाचिन में इसकी अहम भूमिका रही है। लेकिन एयर शो में AN-32 खाली नहीं पहुंचा था, बल्कि इसमें बैटल लोड के साथ एयरफोर्स के जवान मौजूद थे, जिन्होंने प्लेन के थमते हुए अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। देवियों एवं सज्जनों, आपके सामने से अभी उड़ान भरी इंडियन एयरफोर्स के AN-32 एयरक्राफ्ट ने। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह जवानों ने 2-2 की जोड़ी में पोजीशन ली। यानी अगर दुश्मन के इलाके में मिशन अंजाम देना हो तो यह विमान कारगर है, क्योंकि इस प्लेन के जरिए कमांडो को ही नहीं उतारा गया बल्कि ऑल टेरन व्हीकल से उतारे गए, जिनसे दुश्मन के इलाके में उतरकर जल्द से जल्द पहुंचा जा सकता है। वैसे तो ये विमान 80 के दशक के हैं, लेकिन इसकी खूबियां इसे बेहद खास बनाती हैं। AN-32 विमान को सेना के लिए भरोसेमंद माना जाता है। फिलहाल दुनिया भर में ऐसे करीब 250 विमान अलग अलग देशों की सेना में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आम आदमी और सेना के मुताबिक इस विमान को डिजाइन किया गया है। इन विमानों में 2 इंजन होते हैं। इसके अलावा हर मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इस विमान का इस्तेमाल मैदानी, पहाड़ी और समुद्री इलाकों में किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे पे आप देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कैसे फाइटर प्लेन जो है, एक और फाइटर प्लेन को आप देख सकते हैं और बहुत ही बेहद करीब से इसको आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले जो लैंडिंग हुआ और लैंडिंग करने के बाद कैसे वो दुश्मनों पर अटैक कर सकता है। और फिर आप देखिए 3.2 किलोमीटर लंबा ये जो है एक्सप्रेसवे, और साफ तौर पर देखिए कैसे लैंडिंग युद्ध की स्थिति और हालात जो होते हैं कैसे होते हैं। और फाइटर प्लेन यहाँ पर लैंड किया, पर स्ट्रिप करके, सीधा स्ट्रिप करके और लैंड करने के बाद यहाँ पर मौके पर, यानी हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये दुश्मन को बताने की कोशिश है कि हमें कम ना आंको, हमें कम ना समझो। तुम अगर एक हमला करोगे तो ऐसे 100 हमले करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इस विमान की ताकत दुनिया ने देखी। इसके बाद एक्सप्रेसवे से ही AN-32 टेक ऑफ कर गया। देवियों एवं सज्जनों, आपके सामने से अभी उड़ान भरी इंडियन एयरफोर्स के AN-32 एयरक्राफ्ट ने। एयर शो में जगुआर की दहाड़। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो देखकर देश का हर नागरिक खुद पर गर्व कर रहा था, तो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों के दिल दहल रहे थे। लेकिन पावर शो अभी बाकी था। और अगली बारी थी लड़ाकू विमान जगुआर की।
जिसने टच एंड गो का शानदार प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाई। Ladies and gentlemen, here comes another Jaguar aircraft piloted by Group Captain Anand Sharma. जगुआर लड़ाकू विमान कम ऊंचाई पर उड़ने वाला विमान है, लेकिन 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए दुश्मन के इलाके में तबाही मचा सकता है। इसमें 4500 किलोग्राम वजन तक के हवा से हवा में हमला करने वाले और हवा से जमीन पर हमला करने वाले रॉकेट लोड हो सकते हैं। सुखोई 30 की गर्जना देख लीजिए, ये हिंदुस्तान के पास मौजूद आधुनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 की ताकत है। जिसके सामने दुश्मन सेना सरेंडर करने पर मजबूर हो जाती है। एक्सप्रेसवे पर इस लड़ाकू विमान ने भी टच एंड गो यानी हवाई पट्टी को छूकर उड़ान भरकर शक्ति प्रदर्शन किया। सुखोई हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। एक बार उड़ान भरने के बाद 12 घंटे तक आसमान में रह सकता है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर सुखोई को हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। सुखोई की रफ्तार 2600 किलोमीटर प्रति घंटे है और यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस है। ये तो बात हुई इसकी सैन्य शक्ति की। अब सुखोई के हैरत अंगेज करतब देखिए। एयर शो के दौरान बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए सुखोई ने करतब दिखाए। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए सुखोई ने दिशा बदली तो देखने वाले भी हैरान रह गए। The aircraft has turned left and is positioning for a low radius turn. हिंदुस्तान वक्त के साथ तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है, विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन समृद्धि के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है और इस दिशा में भी हिंदुस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और इसका एहसास दुनिया को मंगलवार की एयर शो से हो गया था। भाइयों और बहनों, जितनी जरूरी देश की समृद्धि है उतनी ही आवश्यक देश की सुरक्षा भी है। यहां थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं कि कैसे अब इमरजेंसी की स्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारी वायुसेना के लिए एक और ताकत बन गया है। अब से कुछ ही देर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हमारे फाइटर प्लेन अपनी लैंडिंग करेंगे। इन विमानों की गर्जना उन लोगों के लिए भी होगी जिन्होंने देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दशकों तक नजरअंदाज किया। पीएम मोदी का संदेश साफ है, भारत अब हर क्षेत्र में बहुत आगे निकल रहा है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और एयरफोर्स ने इसे बखूबी एयर शो में भी दिखाया। C-130 जे हरक्यूलिस का पावर शो। इंडियन एयरफोर्स के इस एयर शो में C-130 जे हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर भी रनवे पर उतरा। इसी विमान से लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेने पीएम मोदी पहुंचे थे। वहीं आसमान में मिराज, सुखोई और सूर्य किरण विमानों ने एयर शो के आखिर में तिरंगा की आकृति बनाई, जिसके बाद एयर शो का समापन हुआ। इस तिरंगे के 2 अंगरख आकाश में सुखोई 30 जहाज सुखोई 30 में आज उड़ान भर रहे हैं जांबाज पायलट विंग कमांडर चहल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट जयवीर सिंह। इंडियन एयरफोर्स ने शक्ति प्रदर्शन भले ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के पास किया, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान तक महसूस की गई। क्यों और कैसे, आगे बताएंगे। पवन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और वैसे हिंदुस्तान के सैन्य इतिहास की एक और खास बात रही है, हमने इससे पहले भी आपको बताया, लेकिन एक बार फिर सुनिए।
खास बात यह कि हमने एक गलती कभी भी दोबारा नहीं दोहराई और अपने दुश्मन को एक ही कमजोरी का फायदा दोबारा कभी नहीं उठाने दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण और इस पर तैयार एयर स्ट्रिप इसी का ताजा उदाहरण है। आज एक्सप्रेसवे का उद्घाटन यकीनन पूर्वांचल की धीमी पड़ चुकी विकास की रफ्तार को गति देगा, लेकिन यह शौर्य पथ दुश्मन की साजिशों को सीधा जवाब भी है। आज इतिहास का वो अध्याय आपको दिखाते हैं जो नींव बना ऐसे एक्सप्रेसवेज के अस्तित्व में आने का और जो भविष्य में गेटवे बनेगा दुश्मन के जहन्नुम में जाने का। ये हिंदुस्तान की आन बान और शान का प्रमाण है। ये इंडियन आर्मी के पराक्रम की उड़ान है। ये हिंद का वो रणवे है जिसे देखकर दुश्मन देश की सांसें शर्तिया हलक में अटक गई होंगी। इस वक्त चीन से पाकिस्तान तक टेंशन हाई है क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से दुश्मनों के सीने में दहशत पैदा करने वाली तस्वीरें आई हैं। बालाकोट में पाकिस्तान को घुसकर मारने वाला मिराज हो, या हिंदुस्तान का वो बाहुबली जिसने दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी में उतरकर कभी चीन को दहला दिया था। चाहे जगुआर की दहाड़ हो या आसमान को चीरकर दुश्मनों का काल बनने वाला सुखोई 30। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में इंडियन आर्मी के इस पावर पैक शो से चीन से पाकिस्तान तक खलबली मची है। पूर्वांचल एक्सप्रेस ने न सिर्फ यूपी की शान में चार चांद लगाए हैं, बल्कि देश ने बॉर्डर पर साजिश रचने वाले चीन पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज पहुंचा दिया है कि सामरिक दृष्टि से आंख दिखाने की जरूरत उन्हें कितनी महंगी पड़ सकती है। 3-4 साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। पूरी दुनिया में जिस यूपी के सामर्थ्य पर, यूपी के लोगों के सामर्थ्य पर जरा भी संदेह हो, वो आज यहां सुल्तानपुर में आकर यूपी का सामर्थ्य देख सकता है। आपात स्थिति में लड़ाकू विमान किस तरह से दुश्मन के घर में पलक झपकते ही मौत बनकर उनके सिर पर मंडराने लगेंगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से इसकी पूरी पिक्चर रिलीज हो चुकी है। इसे देखकर सबसे ज्यादा खौफ पाकिस्तान में है, वजह समझिए। दरअसल 1971 की जंग में पाकिस्तान ने कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के एयरबेस पर हमले किए थे।
पाकिस्तान ने एक साथ इंडियन एयरफोर्स के 12 एयरबेस को टारगेट किया था और 180 से ज्यादा बम गिराए थे। इससे वेस्टर्न एरिया में इंडियन एयरफोर्स का कुछ एयरक्राफ्ट को नुकसान भी हुआ था और उन्हें दुरुस्त करने में वक्त भी लगा था। बावजूद इसके पाकिस्तान को उस वक्त भी हिंदुस्तान ने धूल चटाई थी। लेकिन अब अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडियन आर्मी पूर्वांचल जैसे तमाम एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए तैयार है। सुल्तानपुर के कुरेभर गांव में मौजूद इस शौर्य पथ से पंजाब का पाकिस्तान बॉर्डर 1180 किलोमीटर दूर है। गुजरात का पाकिस्तानी बॉर्डर 1356 किलोमीटर और राजस्थान का पाकिस्तान बॉर्डर 1400 किलोमीटर दूर है, जो मिराज और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों के लिए चंद मिनटों का टारगेट है। पाकिस्तान के आका चीन में भी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की चर्चा जोरों पर है। उसकी वजह भी समझिए। डोकलाम विवाद के बाद चीन ने शिनजियांग प्रांत और तिब्बती क्षेत्र में 16 एयरबेस तैयार किए हैं। इनमें 14,000 फीट की ऊंचाई पर अली मूसा, बुरान, ताजहांग जैसे बड़े बेस शामिल हैं। यहां से लड़ाकू विमानों के साथ चीन की लॉन्ग रेंज मिसाइलों के जद में यूपी, उत्तराखंड और बिहार के 5 बड़ी एयरबेस और कई बड़े शहर हैं। लेकिन लॉन्ग रेंज मिसाइलों के निशाने पर आते ही एयरफोर्स को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के पास ही कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू करने में आसानी होगी। जंग के हालात में यूपी का ये एक्सप्रेसवे हिंदुस्तान का रणवे बन जाएगा और चीन को करारा जवाब दिया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। सबसे खास बात यह है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के करीब 4 एयरबेस ऐसे हैं जहां से हिंदुस्तान के हवाबाज पल भर में उड़ान भरकर पहुंच सकते हैं। देवियों एवं सज्जनों, ये था मिराज 2000। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सबसे करीब है गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन, जिसकी दूरी यहां से करीब 200 किलोमीटर है। इसके बाद बरेली का त्रिशूल एयरबेस 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से पूर्वांचल एयरबेस की दूरी है 650 किलोमीटर, जबकि अंबाला कैंटोनमेंट एयरफोर्स स्टेशन यहां से 900 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे एक्सप्रेसवे को एयर स्ट्रिप बनाने के इस कारनामे में हिंदुस्तान को महारत हासिल है और यूपी इसमें बाहुबली बन गया है। फिर चाहे 2015 हो, जब दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर मिराज के टच एंड गो के पावर शो की गवाह दुनिया बनी थी। नवंबर 2016 हो, जब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर मिराज और सुखोई जैसे फाइटर जेट ने शौर्य का प्रदर्शन किया था, या अक्टूबर 2017 जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 17 फाइटर प्लेन ने टच एंड गो की ड्रिल को अंजाम देकर इतिहास रच दिया। करीब 2 महीने पहले राजस्थान के बाड़मेर से आई
हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा करने वाली इन तस्वीरों को भी देश देख चुका है, जब रनवे जैसे एक्सप्रेसवे पर हरक्यूलिस, सुखोई और जगुआर ने टच एंड गो का पावर शो दिखाया था। चीन और पाकिस्तान ये सोच सोच कर परेशान हैं, क्योंकि हिंदुस्तान अभी यहीं रुकने वाला नहीं है। देश में 20 से ज्यादा हाईवे ऐसे हैं जो इमरजेंसी के हालात में लैंडिंग के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जिनका सीधा टारगेट चीन और पाकिस्तान है। यूपी की यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को भारत चीन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। राजस्थान, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर के हाईवे से पाकिस्तान की अकड़ निकाली जा सकेगी, जबकि लेह लद्दाख, असम, पश्चिम बंगाल के हाईवे से चीन के सीने में खौफ का एहसास कराया जाता रहेगा। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर देश के तमाम एक्सप्रेसवे रनवे जैसे क्यों बनाए जा रहे हैं, उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। दरअसल हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप की जरूरत इसलिए भी होती है क्योंकि जंग की सूरत में दुश्मन का सबसे पहले निशाना एयरबेस ही होते हैं, और इसके चलते अन्य विकल्प भी तैयार किए जाते हैं। अगर कभी जंग के दौरान दुश्मन के विमानों के साथ एयर इंगेजमेंट के बाद एयरक्राफ्ट में फ्यूल कम हो जाए और वो एयरबेस तक नहीं पहुंच सके, तो ऐसे ही लैंडिंग स्ट्रिप पर आसानी से फाइटर लैंड कर सकते हैं। तीसरा, कभी किसी भी आपदा के दौरान राहत बचाव के काम के लिए ऐसे रनवे का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इतना तय है कि हिंदुस्तान की इस ताकत को देखने के बाद पाकिस्तान की सेना या फिर चीन दोनों की हवाइयां उड़ रही हैं, और भविष्य में हिंदुस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश रचने से पहले दोनों देश 1000 बार सोचेंगे। इन एक्सप्रेसवे पर इस तरह का टच एंड गो ऑपरेशन लगातार चलता रहेगा, जिससे देश के दुश्मनों के दिल में भारत की हवाई ताकत का खौफ हर वक्त हाई रहे। पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, सुल्तानपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।